डियर स्टूडेंट, यह प्रश्नावली 3B स्टार्ट हो रहा है। अगर 3A नहीं देखे हैं तो उसको प्लीज़ जाकर देख लीजिए, फिर उसके बाद से इसको देखिएगा तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। ठीक है, तो चलिए इस एक्सरसाइज को हम स्टार्ट करते हैं। देखिए, यदि ए यहाँ पे यदि 2 और ये एक मैट्रिक्स बना दिया है, फिर प्लस कर दिया है, फिर यहाँ पे इक्वल दिखा दिया है, तो एक्स और वाई का मान आपको ज्ञात करना है। तो अगर ये अच्छे से समझ गए तो बाकी के क्वेश्चन आप लगा लेंगे आसानी से, क्योंकि आगे के जो जितने भी क्वेश्चन हैं सब इसी तरह से हैं। तो देखिए, इसको हम क्या करते हैं, सबसे पहले इसको हम इसमें मल्टीप्लाई कर लेते हैं। कभी भी यहाँ पे 2 रहे और बगल में यहाँ पे आप व्यू दे दे, तो इस 2 का इसमें भी गुणा होगा, इसमें भी होगा, इसमें भी होगा, इसमें भी होगा, यानी इस 2 से सब में गुणा होता है। तो देखिए, गुणा करते हैं तो यहाँ पे 2x हो जाएगा और यहाँ पे क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा, 2 5 10, यहाँ पे 7 दूनी 14 हो जाएगा। फिर यहाँ पे जब इसका गुणा करेंगे तो 2y और यहाँ पे 6 हो जाएगा, ये इस तरह से। फिर उसके बाद से यहाँ पे 3 और माइनस का 4 1 2, फिर यहाँ पे हो जाएगा 7 6 15 14। ठीक है, अब उसके बाद से इसको जोड़ दे रहे हैं, इस यहाँ प्लस दिया है तो इसलिए ये आप भी जुड़ जाएंगे। तो इसको जोड़ेंगे तो देखिए 2x प्लस का 3 हो जाएगा, और इसको जब जोड़ेंगे तो यहाँ माइनस का 6 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ प्लस का है और ये माइनस का है। ये 14 एक यहाँ पर हो जाएगा 15, और यहाँ पे 2y, इसको जब इसमें से घटाएंगे तो माइनस का 4 हो जाएगा। देखिए, जब जोड़ेंगे इसमें तो 2y है और माइनस का 6 और यहाँ प्लस का 2 हो जाएगा, तो 4 बचेगा। और यहाँ पे 7 6 15 14, यहाँ पे आपका आंसर यहाँ पे हो जाएगा। फिर उसके बाद से आप जानते हैं कि ये जो पार्ट है, ये वाला पार्ट इसके बराबर होता है। तो देखिए 2x प्लस 3 बराबर 7 हो गया यहाँ पे। ठीक है, अब उसके बाद से हम 3 को जब उधर भी ले जाएंगे तो 2x बराबर 7 माइनस का 3, तो उसके बाद से अब क्या हो जाएगा, 2x इक्वल टू 4। अब x का वैल्यू क्या हो जाएगा, 4/2। जब काटेंगे तो x बराबर 2। ठीक है, यहाँ पे x बराबर 2 हो जाएगा। फिर उसके बाद से देखिए, ये जो वैल्यू है इसके बराबर है, तो 2y माइनस का 4 इक्वल टू 14 हो गया। और 2y ये हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, 4 14 प्लस 4 हो जाएगा, तो 2y इक्वल टू 18 हो जाएगा। अब y बराबर क्या हो जाएगा, 18/2, काटेंगे तो y बराबर 9 हो जाएगा आपका आंसर। तो इसी तरह से आगे की प्रश्न सभी है। तो चलिए हम आगे का प्रश्न देख लेते हैं। ठीक है, अब देखिए दूसरा प्रश्न दिया है, क्या प्रदत्त समीकरण को x y z तथा t के लिए हल करिए इसमें। ठीक है, आपको x y z t का मान ज्ञात करना है। तो इसमें देखिए, यहाँ पे हम बताए थे पहले वाले प्रश्न में कि अगर 2 यहाँ पे है तो इस 2 से सब में गुणा होता है, यानी एक इस 2 से इस पूरे एलिमेंट में गुणा होगा। तो देखिए x में होगा तो क्या हो जाएगा, 2x हो जाएगा। फिर z में हो जाएगा तो 2z हो जाएगा। फिर इसमें हो जाएगा तो 2y हो जाएगा। फिर यहाँ पे 2t हो गया, आपका ये हो गया। फिर प्लस इसका इसमें जब मल्टीप्लाई होगा तो 3 माइनस का 3 0 6 हो जाएगा। यहाँ पे जब इसका गुणा कर देंगे तो 9 और 3 5 15 और 4 3 12 और 6 18 हो जाएगा। आशा करता हूँ कि यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। अब देखिए, इसको जब जोड़ेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 2x प्लस का 3, फिर यहाँ पे 2z माइनस का 3, फिर 2y में 0 जोड़ देंगे तो कुछ चेंजिंग नहीं होगा। फिर 2t में जोड़ेंगे 6, तो आपको ये मिलेगा 9 15 12 18। ठीक है, अब आप जानते हैं कि ये वाला जो पार्ट है इसकी इक्वल होता है, तो इसको ले लेंगे 2x प्लस 3 इक्वल टू 9। अब इसको उधर लेकर जाएंगे तो 2x जा कर के 9 में से घटेगा तो मिलेगा आपको 2x माइनस का 6। अब जब 2 को ट्रांसफरिंग करेंगे तो 6/2 हो जाएगा, काटेंगे तो x बराबर 3 हो जाएगा। ये आपका x का वैल्यू पता चल गया। फिर आप जानते हैं कि ये जो होता है इसके इक्वल होता है, तो 2z माइनस का 3 इक्वल टू 15 है।
अब 2z इक्वल टू उधर जाएगा तो 18 हो जाएगा। ठीक है, जब 3 को उधर भेजेंगे तो 3 माइनस का है और ये 15 प्लस का है, तो ये माइनस जब उधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, इसलिए हम डायरेक्ट यहाँ पे 15 3 18 कर दिए हैं। फिर जेड को रोक लेंगे, 2 को उधर भेजेंगे तो 18/2 काटेंगे तो जेड बराबर 9, 2 9 18। फिर इसी तरह से हम यहाँ पे 2y जो है देखिए 12 के इक्वल हो जाएगा, 2y 12 के इक्वल है यहाँ पे। अब y बराबर इसको उधर ट्रांसफर करेंगे तो 12/2 तो कट जाएगा, तो y बराबर 6 हो जाएगा। ठीक है, फिर उसके बाद से यहाँ पे ये जो वैल्यू होता है इसकी इक्वल होता है, तो ले लेंगे 2t प्लस का 6 इक्वल टू 18। अब 2t इसको उधर लेकर जाएंगे तो 18 माइनस 6 हो जाएगा। फिर यहाँ पे 2t घटाएंगे तो 12 हो जाएगा, तो t इक्वल टू क्या हो जाएगा, 12/2 काटेंगे तो t बराबर 6। इस तरह से आपका ये दूसरा प्रश्न हल हो चुका है। चलिए हम आगे का प्रश्न देखते हैं। देखिए तीसरा प्रश्न, इसमें भी ठीक उसी तरह से है। इसमें x और y का मान पता करना है। तो जिस तरह से आगे का प्रश्न किए हैं ठीक उसी तरह से इसको भी करना है। देखिए इसका इसमें जब गुणा कर देंगे तो 2x हो जाएगा, इसका कर देंगे तो 3x हो जाएगा। ठीक है, इसका कर देंगे तो माइनस का y, फिर y हो जाएगा और बीच में प्लस, ये हो जाएगा 10 और ये हो जाएगा 5। अब इसको आप जोड़ देंगे तो जब जोड़ेंगे तो 2x, ये माइनस का y है तो y हो जाएगा, फिर यहाँ पे 3x और यहाँ पे प्लस का y हो जाएगा। जब जोड़ेंगे तो यहाँ पे 10 है और यहाँ पे 5 है। अब ये इसके इक्वल है तो 2x माइनस का y इक्वल टू 10 हो जाएगा। फिर ये जो है इसके इक्वल है तो 3x प्लस y का 5 है गया। इसको समीकरण 1 मानेंगे, समीकरण 2 मान लेंगे। अब समीकरण 1 तथा 2 को क्या कर देंगे, हम प्लस कर देंगे। तो जब प्लस करेंगे तो ये माइनस का y है, प्लस का y है। एलिमिनेशन मेथड से हम कर रहे हैं, आप क्लास 10th में पढ़ चुके हैं। तो आप y कैंसिल कर देंगे तो ये कितना हो जाएगा, 3 और 2 5 x हो जाएगा। इसको जोड़ेंगे तो 15 हो जाएगा। अब x का वैल्यू आसानी से मिल जाएगा। तो जब 5 को उधर ट्रांसफर करेंगे 15/5 काटेंगे, x वैल्यू 3। अब ये वैल्यू किसी भी समीकरण में 1 में या 2 में रख सकते हैं। तो देखिए हम 2 में रख रहे हैं तो 3 गुणे यहाँ x का वैल्यू 3 है प्लस का y बराबर 5 है। अब ये हो जाएगा 9 प्लस y बराबर 5। फिर 9 को जब उधर लेकर जाएंगे तो 5 माइनस का 9, तो y बराबर घटाएंगे तो माइनस का 4 हो गया। ठीक है, तो चलिए अब अगला प्रश्न हम देखते हैं। इस तरह से तीसरा जो प्रश्न है इसी तरह से लगेगा। देखिए चौथा प्रश्न में क्या कहा जा रहा है कि इसी तरह से ठीक जिस तरह से ऊपर किए हैं ठीक उसी तरह से यहाँ पर भी करना है आपको। तो देखिए इसका इसमें गुणा कर देंगे तो cos स्क्वायर थीटा हो जाएगा। इसका कर देंगे तो साइन थीटा cos थीटा हो जाएगा। फिर इसका कर देंगे तो माइनस साइन थीटा cos थीटा हो जाएगा। फिर इसका इसमें कर देंगे तो cos स्क्वायर थीटा हो जाएगा, मल्टीप्लाई किया गया है। फिर इसी तरह ठीक इसमें साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, माइनस साइन थीटा cos थीटा हो जाएगा। फिर इसका यहाँ पे साइन थीटा cos थीटा हो जाएगा। फिर इसका इसमें कर देंगे तो साइन स्क्वायर थीटा। एक बार और देख लीजिए, इसका हम इसमें कर दें ये हो गया, इसका जब इसमें कर देंगे तो ये हो जाएगा, इसका जब इसमें कर देंगे तो ये हो जाएगा, इसका इसमें करेंगे तो ये हो जाएगा। फिर इसी का इस चारों में गुणा होगा तो इसमें देखिए साइन स्क्वायर हो गया, इसमें माइनस साइन थीटा और cos थीटा है क्योंकि माइनस है। यहाँ पे साइन थीटा और cos थीटा हो जाएगा, इसमें गुणा करेंगे साइन स्क्वायर। अब इन दोनों को जोड़ेंगे तो देखिए cos स्क्वायर थीटा और प्लस साइन स्क्वायर थीटा, इसको जोड़ेंगे और इसको इसमें जब जोड़ेंगे तो देखिए ये प्लस का है ये माइनस का है, ये घट जाएगा तो ये 0 हो जाएगा। ठीक है, और इसका भी वही हाल होगा, ये भी 0 हो जाएगा। फिर इसका यहाँ पे cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। अब आप जानते हैं एक फार्मूला क्लास 10th में पढ़े होंगे, साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। तो जैसे ही इसमें हम ये वैल्यू रखेंगे तो यहाँ पे 1 हो जाएगा, यहाँ पे देखिए 0 है, फिर यहाँ पर भी 0 है, यहाँ पर 1 है।
तो इस तरह से आपका ये आंसर हो गया। ठीक है, तो चलिए अब हम पांचवा प्रश्न को देखते हैं। और ये सभी प्रश्न बहुत ही आसान है, टिपिकल क्वेश्चन है, आप अच्छे से लगा सकते हैं। मैं आशा करता हूं कि यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए पांचवा प्रश्न, यहाँ पे ए का वैल्यू दे दिया है और बी का वैल्यू। अब कह रहा है कि ए प्लस बी निकालिए और ए माइनस बी। तो देखिए यहाँ पे ए प्लस बी पहले निकालते हैं हम लोग। तो ए का वैल्यू रख लीजिए 4 माइनस का 1, फिर 5 माइनस का 3, फिर प्लस कर दीजिए 7 4 8 माइनस का 5। अब हमको ए प्लस निकालना है, ए प्लस बी तो जोड़ देंगे। तो 7 4 क्या हो जाएगा 11, और ये माइनस 1 4 में जब जोड़ेंगे तो ये माइनस है और ये प्लस है तो घट जाएगा, तो यहाँ पे 3 आ जाएगा। ये 5 और 8 8 5 13 हो जाएगा। और माइनस का 3 और माइनस का 5 जब जोड़ेंगे, देखिए माइनस का 3 माइनस का 5 जोड़ेंगे तो क्या होगा, माइनस का 3 माइनस का 5 हो जाएगा, तो माइनस का 8 हो जाएगा। तो माइनस का 8, ये आपका रहा ए प्लस बी। ठीक है, इसी तरह से सेम इसी तरह से आपको ए माइनस बी निकालना है। तो यहाँ पे देखिए ए माइनस का बी, ए का वैल्यू है 4 माइनस का 1 5 माइनस का 3, यहाँ माइनस लगा देंगे। और उसके बाद से बी का है 7 4 8 माइनस का 5। अब देखिए हमको 4 में से क्या घटाना है 7, तो 4 माइनस 7 जब घटाएंगे तो माइनस का 3, क्योंकि इसका साइन बड़ा है तो यहाँ पे आप रखेंगे माइनस का 3। फिर माइनस 1 में से माइनस 1 में से घटाना क्या है 4, तो ये हो जाएगा माइनस का 5। यहाँ पे आप रखेंगे माइनस का 5। अब देखिए 5 में से क्या घटाना 8, 5 में से 8, तो ये घटेगा तो माइनस का 3, क्योंकि इसका बड़ा चिन्ह है तो माइनस का चिन्ह। अब देखिए माइनस का 3 है और घटाना क्या है माइनस का 5। माइनस का 3 में से घटाना है क्या माइनस का 5, तो ये माइनस का 3 हो जाएगा। माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस। अब इसमें से घट जाएगा तो आएगा 2, तो है आपका 2 हो गया। इस तरह से यह प्रश्न पांचवा हल हो चुका है, देख लीजिए आप लोग। अब देखिए छठवां प्रश्न को कैसे किया जा रहा है। यहाँ पे ए का वैल्यू दे दिया और बी का वैल्यू दिया और 3a माइनस 2b का मान ज्ञात करने के लिए कहा है। तो पहले तो हम ए का मान यहाँ पे लिख दे रहे हैं 1 2 3 0 5 7, ए बराबर लिख दिए और बी बराबर लिख दिए। ए का 3a का निकालना है हमको, तो 3 से इसमें गुणा कर देंगे और 3 से इसमें। फिर 2b का तो 2 से इसमें गुणा कर देंगे, 2 से इसमें गुणा कर देंगे। अब गुणा करेंगे लिखेंगे तो देखिए 3a बराबर हो जाएगा 3, इसमें सब में गुणा हो जाएगा 6 9 0 15 21 18 24 29 27, ये आपका अगला वैल्यू मिल गया। फिर 2b का इसी तरह से निकाल लेंगे। 2b का तो 4 0 6 6 0 10 10 14 0। हम कुछ नहीं किए, बस इस 2 से सब में गुणा कर दिए हैं, 2 से सभी एलिमेंट में गुणा कर दिए हैं। अब आपको निकालना क्या है 3a माइनस 2b, तो 3a माइनस का 2b कर देना है। तो 3a का वैल्यू क्या है यहाँ पे है, तो 3 6 9 0 15 21 18 24 27, उसमें से घटाना है क्या 4 0 6 6 0 10 10 14 0। तो अब ध्यान से देखिए 3 में से 4 घटेगा, 3 में से 4 घटेगा तो माइनस का आएगा, क्योंकि माइनस कौन आएगा, क्योंकि ये माइनस का इसका साइन बड़ा है तो यहाँ पे आपको -1 आ गया। चलिए अब 6 में से 0 घटेगा तो 6 ही आएगा, 9 में से 6 घटेगा तो 3 आएगा, 0 में से 6 घटेगा, देखिए 0 में से 6 घटा रहे हैं तो माइनस का 6 आ रहा है तो माइनस का 6 आ गया। 15 में से 0 घटेगा तो 15 आएगा, 21 में से 10 घटेगा तो 11 आएगा, फिर यहाँ पे 18 में से 10 घटेगा तो 8 आएगा, 24 में से 14 घटेगा तो 10 आएगा। ठीक है, 27 में से 0 घटेगा 27 आएगा,
इस तरह से आपका ये आंसर आ गया। देखिए 7वां प्रश्न, x तथा y का मान ज्ञात कीजिए। x प्लस वाई बराबर इतना और x माइनस वाई बराबर इतना। तो सबसे पहले हम x प्लस वाई बराबर 1 माइनस का 2 3 4 इसको हम मान लेंगे समीकरण 1। इसी तरह से इसको लिखेंगे x माइनस वाई और यहाँ पे 3 2 माइनस का 1 0, इसको भी हम जोड़ लेंगे और समीकरण नंबर 2 कर लेंगे। लिखेंगे यहाँ पे समीकरण 1 तथा 2 को जोड़ने पर, जब जोड़ेंगे तो देखिए y कट जाएगा तो आपको मिलेगा 2x और इधर क्या होगा, देखिए 3 का 1 में जोड़ेंगे तो क्या होगा 4 हो जाएगा, 2 का जब -2 में जोड़ेंगे तो 0 हो जाएगा, 3 का -1 में जब जोड़ेंगे तो 2 हो जाएगा, 4 का जब 0 जोड़ेंगे तो 4 हो जाएगा। अब जब 2 को उधर भेजेंगे तो देखिए x 1/2 हो जाएगा और यहाँ पे 4 0 2 4। अब इसका सब में गुणा हो जाएगा, देखिए तो 4/2 हो जाएगा, 0/2 हो जाएगा, 2/2 हो जाएगा, 4/2 हो जाएगा। इसको हल करेंगे तो x का वैल्यू क्या होगा, 2 हो गया, 0 हो गया, 1 हो जाएगा, कट जाएगा तो यहाँ पे 2 हो जाएगा। ये x का वैल्यू पता चला। अब देखिए ये x का वैल्यू समीकरण नंबर 1 में रखेंगे तो x की जहाँ पे देखिए क्या रखेंगे 2 0 1 2, फिर प्लस y, यहाँ पे हो गया 1 माइनस का 2 3 और 4। इसको जब उधर लेकर जाएंगे तो y बराबर हो जाएगा 1 माइनस का 2 3 4, इसमें से घट जाएगा 2 0 1 2। तो जब घटाएंगे देखिए 1 में से जब 2 घटेगा तो माइनस का आएगा क्योंकि 2 बड़ा है। अब 2 माइनस 2 में से 0 घटेगा तो माइनस का 2 आएगा, 3 में से 1 घटेगा तो 2 हो जाएगा, 4 में से 2 घटेगा तो 2 हो जाएगा। ये हो गया आपका y का वैल्यू। तो इस तरह से ये y का वैल्यू और x का वैल्यू आप प्राप्त कर लेंगे। डियर स्टूडेंट्स, अब 8वां प्रश्न को देखिए कैसे हल किया जाएगा। a का वैल्यू दे दिया और b का दे दिया, c का दे दिया, आपको पता करना है a प्लस b का। तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है, a प्लस b। a का वैल्यू क्या है, 2 है, 4 है, 3 है, 2 है। b का वैल्यू क्या है, 1 है, 3 है, माइनस का 2 है, 5 है। अब a प्लस b कैसे निकलेगा, दोनों को जोड़ दीजिए। तो इसमें जोड़ेंगे तो 3 हो जाएगा और इसका 4 का 3 में जोड़ेंगे तो 7 हो जाएगा। 2 का 3 में -2 जब जोड़ेंगे तो ये घट जाएगा तो 1 हो जाएगा। ये 5 2 और 5 को जब जोड़ेंगे तो 7 हो जाएगा। ये a प्लस बी निकल गया। इसी तरह से अगर a माइनस बी निकालना हो तो a माइनस बी निकालेंगे तो देखिए घटा देंगे a को b में से, a में से b को घटा देंगे क्योंकि a माइनस बी निकालना है। फिर 3 2, यहाँ पे माइनस का चिन्ह लगाएंगे, फिर उसके बाद 1 3 माइनस का 2 5। तो आप देखिए जब 2 में से 1 घटाएंगे तो 1 हो गया, 4 में से 3 घटाएंगे तो 1 हो गया। अब देखिए यहाँ पे 3 में से क्या घटाना है, माइनस का 2, 3 में से घटाना है माइनस का 2। तो ये जब ब्रैकेट खोलेंगे तो हो जाएगा यहाँ पे प्लस, तो ये हो जाएगा 5 हो जाएगा। ठीक है, अब 2 में से घटाना है क्या 5, तो माइनस का 3 आएगा। इस तरह से आपका ये आंसर हो गया। फिर उसके बाद से 3a माइनस c का निकालना है तो a का वैल्यू यहाँ पहले रख देंगे। तो क्या है, 2 है, 4 है, 3 है, 2 है। ठीक है, अब हमको निकालना 3a, तो 3 से दोनों तरफ गुणा कर देंगे। इसका जब इसमें गुणा करेंगे 6 हो जाएगा, यहाँ पे 4 3 12 हो जाएगा, 3 3 के 9 और 3 दूनी 6। तो ये आपका 3a का वैल्यू निकल गया। ठीक है, 3a में से घटाना है क्या c, 3a में से घटाना है c, तो 3a का वैल्यू लिख देंगे यहाँ पे 9 6 और c का वैल्यू क्या है, यहाँ पे माइनस का 2 है, 5 है, 3 है, 4 है। आपको यहाँ से घटाना है। ठीक है,
अब देखिए यहाँ पे 6 में से जब 2 घटाएंगे, 6 में से घटाना क्या, माइनस का 2, तो यहाँ हो जाएगा 6 और यहाँ पे हो जाएगा माइनस का जब ब्रैकेट खुलेगा तो +2, तो ये हो जाएगा 8, तो यहाँ 8 हो जाएगा। इसी तरह से 12 में से जब 5 घटाएंगे तो 7 बचेगा, 7 5 12 होता है। अब 9 में से 3 घटाएंगे तो 6 हो गया। अब 6 में से 4 घटाएंगे तो 2 हो गया। तो आपका ये भी लग गया, ये भी लग गया, ये भी लग गया, बचा क्या है, ए बी। तो देखिए ए बी हमको ज्ञात करना, ए का वैल्यू लिख लिए और बी का। अब आपको क्या करना है, गुणा। तो गुणा को एक बार में नहीं समझ पाएंगे, 1 से 2 बार या 3 बार आपको करना पड़ेगा। तो देखिए पहले हम इसका गुणा इसमें करते हैं, इसका जब इसमें कर देंगे तो 2 हो जाएगा, ठीक है। फिर इसका जो है इसमें करते हैं, तो यहाँ पे प्लस का चिन्ह लगाएंगे। देखिए इसका इसमें कर देंगे, इसका इसमें, तो माइनस का 8 हो जाएगा यहाँ पे। फिर इसका इसमें कर देंगे तो 6 हो जाएगा। फिर इसका इसमें प्लस का 20 हो जाएगा, ठीक है। एक से क्या करना है, इससे इसमें करना है, फिर इससे इसमें करना है, फिर यहाँ पे लिख देना है, फिर इसका इसमें करना है। देखिए 3 दूनी 6, फिर 4 5 20, एक का ख़त्म हो गया। अब इसको देखिए, इसको इसका जब इसमें कर देंगे तो 3 हो जाएगा, फिर इसका इसमें कर देंगे तो माइनस का 4 हो जाएगा, फिर इसका इसमें कर देंगे तो 9 हो जाएगा, फिर इसका इसमें कर देंगे तो 10 हो जाएगा। देखिए एक बार फिर से गुणा कैसे किया जाता है समझ लीजिए। ऐसे जाकर ऐसे करना पड़ता है, ऐसे जाकर ऐसे। देखिए ये ऐसे हम जा रहे हैं और यहाँ पे ऐसे हो जा रहा है, तो इसका इसमें 2 हो जाएगा, फिर इसका इसमें 8 हो जाएगा, फिर इसका इसमें 2, देखिए 3 हो जाएगा, ठीक है। 3 दूनी 6 यहाँ पे, फिर इसका 4 5 20 हो गया। फिर इसका आप जब इसमें करेंगे तो देखिए इसका इसमें तो 3 हो गया, फिर इसका जब इसमें गुणा करेंगे तो 4 हो जाएगा, फिर इसका इसमें 3 3 9, फिर 5 दूनी 10। अब कुछ नहीं करना है आपको, यहाँ पे 2 माइनस का 8 हो जाएगा और यहाँ पे 26 हो जाएगा, और माइनस का 1 हो जाएगा, यहाँ पे 19 हो जाएगा। सही क्रम में लिखेंगे तो माइनस का 6 26, माइनस का 1 19, ये आपका आंसर हो गया। अब देखिए डियर स्टूडेंट, ए बी तो हम निकाल चुके हैं। अब क्या कर रहा है बी ए, तो बी ए का जो वैल्यू है उसको पहले रख दिए हैं और ए का जो वैल्यू है उसको बाद में रखिए। तो देखिए गुणा कैसे करते हैं, ठीक उसी तरह से इसको भी करेंगे। देखिए 1 का जब 2 में कर देंगे तो 2 हो जाएगा, 3 का जब 3 में कर देंगे तो 9 हो जाएगा, 1 का हो गया। फिर इसका इसमें 1 का 4 में कर देंगे तो 4 हो गया, 3 का जब 2 में करेंगे तो 6 हो जाएगा। फिर इसी तरह से ए लाइन ख़त्म हो गया। अब 2 का जब 2 में कर देंगे तो माइनस का 4 हो जाएगा, फिर यहाँ पे 5 तिहाई क्या हो जाएगा, 15 हो जाएगा। देखिए इसका इसमें, फिर इसका इसमें, फिर इसका इसमें, तो माइनस का 8 हो जाएगा, इसका 5 दूनी 10 हो जाएगा। कुछ नहीं करना है, अब इसको हल कर देना है। देखिए ये हो जाएगा 11, ये हो जाएगा 6 4 10, इसको इसमें से घटाएंगे तो 11 प्लस का होगा, इसको इसमें से घटाएंगे तो आएगा 2 प्लस का, ठीक है। तो इस तरह से आपका 8वां प्रश्न भी हल हो चुका है। मैं आशा करता हूं कि आपको समझ में आया होगा, ठीक है। दोस्तों मेरा पढ़ाया हुआ कैसा लग रहा है आपको, थोड़ा सा कमेंट के माध्यम से बताने का कोशिश करें। अब 9वां प्रश्न को देखिए कैसे किया जाएगा। इसमें दिया गया है कि निम्नलिखित को प्रकलन कीजिए, प्रकलन मतलब हल कीजिए। तो देखिए कैसे, इसमें प्लस है, प्लस मतलब जोड़ना है, तो ए मिल करके 2a हो गया, बी मिल करके 2b हो गया, माइनस बी प्लस बी क्या हो जाएगा, माइनस बी प्लस बी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, और ए मिल करके 2a हो गया। आपका आंसर हो गया, यही आपका आंसर है। फिर आगे बढ़िए, देखिए इसको ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को जोड़ना है 2ab में, तो मिलेगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। इसी तरह से यहाँ पे बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर में जोड़ेंगे 2bc, फिर इसी तरह से ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर और माइनस 2ac। इसी तरह से जब इसको जोड़ेंगे तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और माइनस 2ab, ये हो जाएगा, ठीक है। फिर उसके बाद से
आप जानते हैं कि ये जो सूत्र है a प्लस बी का होल स्क्वायर है, तो यहाँ पे लिखेंगे a प्लस बी का होल स्क्वायर, इसको लिखेंगे b प्लस सी का होल स्क्वायर, लेकिन यहाँ पे माइनस है तो ये हो जाएगा a माइनस सी का होल स्क्वायर, यहाँ पर हो जाएगा a माइनस बी का होल स्क्वायर। ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन को हम देखते हैं, इसी 9 का अगला पार्ट। देखिए थर्ड पार्ट, इसमें भी क्या करना है, आपको जोड़ना है। तो ये -1 है, उसमें 12 में जब जोड़ेंगे तो आएगा प्लस का 11। इसी तरह से 4 को जब साथ में जोड़ेंगे तो ये आएगा 11। और 6 को -6 को 6 में जब जोड़ेंगे तो 0। 8 को जब 8 में जोड़ेंगे तो क्या होगा 16। 5 को जब 0 में जोड़ेंगे तो 5। 16 का जब 5 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 21। और 3 को जब 2 में जोड़ेंगे तो 5। 8 को जब 2 में जोड़ेंगे तो 10। 5 को जब 4 में जोड़ेंगे तो 9। ये आपका हो गया आंसर। ठीक है, इसी तरह से अगला पार्ट देखिए, यहाँ पे कॉस स्क्वायर को साइन स्क्वायर में जोड़ेंगे तो कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स। इसी तरह साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, इसको इसमें जोड़े हैं, इसको इसमें जोड़े हैं, अब इसको इसमें जोड़ेंगे तो साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स। इसी तरह से कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स, ये हो गया। और आप जानते हैं कि साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1 होता है, चाहे कॉस स्क्वायर एक्स हो चाहे साइन स्क्वायर एक्स पहले हो, इन दोनों का वैल्यू 1 होता है। तो यहाँ पे देखिए इस पूरे की जगह पे क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, इसके जहाँ पे 1 हो जाएगा, इसके जहाँ पे 1 हो जाएगा, इसके जहाँ पे 1 हो जाएगा, तो आपका अब भी मिल गया 1 1। ये